हेलो। चलिए बच्चों, अब आगे का स्टार्ट किया जाए। यहाँ तक कर लिया, 21 तक कर दिया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 21 क्लियर हो गया सबको? ठीक है, एकदम आराम से चलेंगे, टेंशन नहीं है इसका, है ना बेटा। देखो, देखो अब हम बात करते हैं 22 मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है, इसको करवाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास दिया है, कितना केजी है? ठीक है, देखो ये इजी है यार, 22 इजी है, मैं नहीं करवा रहा इसको, है ना। इजी क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं करवा रहा। करवाना पड़ेगा, हाँ चलो ठीक, करवा लेते हैं, कोई बच्चों को दिक्कत हो सकती हो। देखो देखो लिखा है कि एक यूनिफॉर्म ब्लॉक है 30 सेंटीमीटर का, हैविंग द मास ऑफ 3 kg। देखो उनका क्वेश्चन ये है, अभी तक 22 की बात हो रही है ना, कोई बात नहीं बेटा, को हमने कहा ना बीच में नंबर में इसलिए हटाऊंगा कि पहले इजी क्वेश्चन उठा रहा हूँ आपको। उनका कहना ये है कि एक ऐसे है, ये 30 सेंटीमीटर का है और इसका जो मास है वो आपका 3 kg का है, ठीक है। और ये जो है इस प्रकार से बांट के रखा हुआ इन्होंने कहा है कि मैं इस प्रकार दे रहा हूँ कि इस तरफ वाला, ये वाला 10 सेंटीमीटर का है और ये वाला आपका 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और फोर्स लग रहा है आपका कितने का? 32 और 20 न्यूटन का, ठीक है। एक रस्सी है, ऐसे लगा दी गई है बेटा, ये ऐसे, यहाँ से 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से ये, और ये जो है 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इनका कहना ये है, ध्यान दीजिएगा कि द फोर्स इज अबाउट 20 सेंटीमीटर ऑन द रॉड ऑफ दिस। देखो तो ये कह रहा है कि यहाँ पर इस जगह पर जो फोर्स लग रहा हो कितने का है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजी कहलाएंगे। वो देखो, ये 3 kg है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 10 है और ये 20 है, मतलब इसको दो हिस्से में बांट दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि इसको ऐसे कहना सही रहेगा, है ना। देखो बहुत इजी हो गया, इसको 2 ब्लॉक बना दो बेटा, 2 ब्लॉक, 10 है 20 है, मतलब 30 हो गया और 30 के 3 किलो का है। इधर कितना हो जाएगा? एक हिस्सा इधर हो जाएगा, 2 हिस्सा इधर हो जाएगा, मतलब ये वाला आपका आ जाएगा 1 kg का और इस तरफ वाला आ जाएगा 2 kg का। और यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं 32 न्यूटन का और इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं हम 20 न्यूटन का, ठीक है। और वो हमसे यहाँ का टेंशन पूछ रहे हैं, वो हमसे यहाँ का टेंशन, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर टेंशन निकाल लो, खत्म करो। ये इस तरफ आएगा, ठीक है। अब बताओ, ये 32 है, 32, यानी अगर आप इस 2 kg वाले ब्लॉक को देखें बेटा, तो इस तरफ लग रहा है आपका 32 न्यूटन का फोर्स, इस तरफ एक टेंशन लग रहा है बेटा, और यह ए है, इस तरफ जा रहा है, कितना हो गया 32 माइनस ऑफ टी इक्वल टू 2a। सही है बच्चों। अब देखिए इस वाले को, देखिए इस वाले पे क्या है बेटा, ये कितने का है? ये 1 kg का है, इस तरफ का टी लग रहा है बेटा, सॉरी हाँ टी, और इस तरफ कितना लग रहा है बेटा 20 न्यूटन, ये इस तरफ जा रहा है ए से, यानी t माइनस 20 इक्वल टू 1 इंटू ए, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। यदि मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दूँ, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 32 माइनस 20 ये हो जाएगा 12, 2a प्लस 1a दैट इज 3a, है ना बेटा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अपने को टेंशन पूछा हुआ है तो आप t कोई भी यूज़ कर लीजिए, इसी को यूज़ कर लीजिए। तो t इक्वल टू ये 20 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ऑफ a। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों को? नहीं। अब बताइए, तो 20 प्लस a हो गया 4, तो ये हो जाएगा 24 न्यूटन का, है ना। इजी क्वेश्चन था ना बच्चों, 24 न्यूटन का।
ठीक है, आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 देखिएगा। ठीक है, 23 पढ़िए सब बच्चे, अपना अपना करिए। ठीक है, 23 देखते रहिएगा। देखो अब 23 का डायग्राम पहले समझ लीजिए। मुझे लगता है बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने करवाया, अपने क्लास में करवाया था वाला क्वेश्चन शायद, है ना बेटा। देखो कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया है बेटा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है, और क्या बेटा, हाँ इसको आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे, फिर यहाँ पर एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई किसी खड़ा कर दिया है, ठीक है, और ये जो है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यूज लग रहा है, ऐसे डायग्राम है, एक बेटा। ठीक है, तो कह रहे हैं अ 50 kg पर्सन स्टैंड्स ऑन अ 25 kg प्लेटफॉर्म। देखिए इसका जो मास है, इस वाले का मास ये है 50 kg का, और जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ये है आपका 25 kg का, ये बच्चों ओके। कह रहे हैं और 80 मासलेस है, विच ऑफ अटैच इतना प्लेटफॉर्म मासलेस इतना, सो द प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड एट द स्टडी वेलोसिटी इफ द फोर्स विथ विच द पर्सन। अब देखिए वो कह क्या रहा है, पहले समझिएगा, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है ये ऊपर की ओर जा रहा है, बच्चा ध्यान रखना, वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यानी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि जो मैन है, पर्सन जो भी है, ये जो फोर्स लगा रहा है वो कितने का लगा रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इजी। अपन कहानी को लेकर चलते हैं। ये बताइए क्या इस बात से आप एग्री हैं बच्चे कि जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और प्लेटफॉर्म इस पर्सन के ऊपर भी एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, ठीक। रस्सी में टेंशन 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 सब, यहाँ टी है, मतलब एफ कुछ और नहीं है, और टी ही रस्सी में है, टी 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 टी, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी क्या है, टी है, ठीक है। अब एक काम कर, सबका हम एफबीडी बना लेते हैं। अच्छा देखिए, पहले मैं पर्सन को बनाता हूँ। देखो अगर मैं पर्सन को देखूँ तो पर्सन पे क्या होगा, पर्सन का एक जो mg है वो नीचे की ओर लग रहा होगा, जिसको हम कह सकते हैं 50g, ठीक है, 50g। और पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो प्लेटफॉर्म पर्सन पे नॉर्मल है, पर्सन प्लेटफॉर्म पे लगा रहा होगा नॉर्मल, तो प्लेटफॉर्म पर्सन पे लगा देगी, है ना। तो पर्सन जो है पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो n ऐसे लग रहा है, ये देखिए, और ये जो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, टेंशन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये देख लीजिए। और कोई लग रहा है क्या, मुझे लग रहा है नहीं लग रहा है। अब अगर हम प्लेटफॉर्म को देखें, अब आइए प्लेटफॉर्म को देखिए, प्लेटफॉर्म यहाँ देखें तो ये 25g और ऊपर की ओर देखा जाए 2t लग रहा है, देखिए यहाँ का t मिलाकर 2t लग रहा है, ठीक है। और पर्सन प्लेटफॉर्म पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है जो कि ऐसे लग रहा था। बोलो क्लियर है क्या, हाँ ठीक है। अच्छा मान लो, मैं कह रहा था, मेरी बात सुनिएगा, अगर इस क्वेश्चन में इसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा होता, मान लो, तो स्वाभाविक सी बात है एक ही कुछ न कुछ वैल्यू दे देता, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें कैसे कैसे क्या क्या पूछे सब निकाल लेते हैं। चलो अपन ए कहाँ जा रहा है, ऊपर ए से, तो स्वाभाविक सी बात है ऊपर ए भी जाएगी। क्यों बेटा, जब ये ऐसे खींच रहा होगा तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो प्लेटफॉर्म ऊपर आ रही होगी, तो पर्सन भी उसी के साथ में ऊपर आ रहा होगा, ऐसे खींच रहा है रस्सी को, ऐसे रस्सी को ऊपर खींच रहा है ऐसे 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 करके, है ना। चलो अब बताओ, अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो गया, t प्लस एन माइनस ऑफ 50g इक्वल टू 50a हो गया। इस वाले केस में क्या जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए। इस वाले केस में क्या जाएगा, ऊपर, तो ऊपर हो गया 2t माइनस ऑफ एन माइनस ऑफ 25g इक्वल टू 25a, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं, अगर कर दूं 1 प्लस 2 जो ही करूंगा, 2t प्लस t दैट इज योर 3t, एन से एन कैंसिल हो रहा है, 50 माइनस ये हो जाएगा 75g और ये हो जाएगा 75a, ठीक।
अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अगर ए की कुछ न कुछ वैल्यू दी होती तो ए को रख देते, ऑटोमेटिक टी आ जाता। एग्री? एग्री? पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में फिलहाल क्या है, ए उसने हो गया 0 क्योंकि उसने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो उस केस में क्या आएगा बताइए? अच्छा 3t माइनस ऑफ 75g इक्वल टू 75 इंटू 0, तो 3t इक्वल टू 75g, तो t हो गया 25g, मतलब ये हो गया 250 न्यूटन। और जो 250 न्यूटन है वही फोर्स लगा रहा है ना। और अगर ये निकल गया तो आप ऑटोमेटिक क्या निकाल सकते थे? नॉर्मल निकाल सकते थे, कहीं भी रख दीजिए इसी में रख दीजिए। तो ये कितना आ गया? 250, जहाँ पे t है, n निकालना है, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 500, देखिए 500, ठीक है, 500, 50 इंटू 10 तो 500, और ये आ जाएगा 50 इंटू 0 क्योंकि a 0 है। ये कितना आ गया बताइए? ख़त्म। ये कितना आ जाएगा? 250 माइनस 500 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 250, तो ये n इक्वल टू आ जाएगा 250 न्यूटन। ये लग रहा है ख़त्म का। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और मिलता है, वो सुनो कैसा क्वेश्चन था, वो सुनो बोलो, सुनिएगा। क्या बोल? ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों को? ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जब ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? आ रहा है, देखो अब रुको, पहले मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन और कैसा आया था वो देखिए, मिलेगा आपको। t प्लस एन माइनस ऑफ क्या है? 50g इक्वल टू क्या हो गया? 50 है, ये फर्स्ट है। और ये कितना हो गया? 2t माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 25g ए है ना, ये हो गया 25a। अब सुनिए, इक्वेशन सब कुछ वैसे ही बनेगा, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन करा कि भाई साहब ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ जिससे जो नॉर्मल है वो क्या हो जाए? नॉर्मल mg के बराबर आ जाए, या नॉर्मल किसी क्या बोल देंगे कि किसी मास के बराबर आ जाए। एक काम करो, अभी मत करो इसको, रुको, अभी एक क्वेश्चन सामने आएगा पर क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मेरी बात। अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा, चिंता मत करिएगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अभी मैं 24 को रोक रहा हूँ, है ना, ध्यान रखिएगा। अब 25 को देख लो, 24 को रोक रहा हूँ, है ना, उसको भी करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, इसी क्वेश्चन को भी छोड़ेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं। बस एक स्लॉट बना लेना कि पहले ये राउंड, फिर ये राउंड, फिर ये राउंड, है ना, फिर बीच में छोड़ करवा दे जाएंगे आपको, ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। देखो अब जैसे ये देखिए 25 वाला क्वेश्चन था, वो कितना है? मास क्या क्या दिया है बेटा? m1 और m2 दिया है ना। करें द एक्शन ऑफ द ब्लॉक बी इन द फिगर विल बी, ठीक है, ये m1 है और ये m2 है। अच्छा 25 की बात हो रही है ना। देखो अब 25 में क्या कह रहे हैं वो देखिएगा, ऐसे है, यहाँ पर ये वाला आपका m1, ये ऐसे गए और ये ऐसे आए, ये ऐसे हो गया, और यहाँ से ये घूमकर यूं गए और ये ऐसे कर दिया। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 बार सीखो। ये तो पूछ रहा है एक्सलेशन निकालो, किसका पूछ रहे हैं फिलहाल? वो पूछ रहे हैं एक्सलेशन ऑफ बी। वो बी मतलब इसका पूछ रहे हैं, इस वाले का, इसका नाम ए रखा है, इसका नाम बी रखा है। अब याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले तो हमें इन दोनों के एक्सेशन में रिलेशन निकालना पड़ता है। चलो इसको मान लेते हैं, इसका कितना है? a1 और इस वाले कितना है? a2। अब बताओ क्या सिखाया था? ऐसे पॉइंट मार्किंग करना सिखाया है मैंने आपको, है ना। अब बताओ ये कहाँ जा रहा है? आगे, तो माइनस ऑफ a1, यहाँ 0 0 प्लस a2 यानी ये 2a2 इक्वल टू 0, यानी 2a2 जो है a1 बराबर 2a2 आ गया। अगर आप चाहें तो a2 को अगर a मान लें तो स्वाभाविक सी बात है कि a1 क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो बच्चा, यहाँ पर ये देखिए, ये टेंशन और ये टेंशन। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान से देखिए तो ये आपका m1 है और ये t काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है m1g, ऊपर नॉर्मल n काम कर रहा होगा और कोई नहीं। ये जो है आपका कहाँ से? a1 से आगे जा रहा है, a1 मतलब 2a से आगे जा रहा है, a1 क्या हो जाएगा? 2a। अब बताइए क्या हो जाएगा? t माइनस m1g, ठीक है, इज इक्वल टू ए हो जाएगा m1 इंटू ए के नाम पर 2a आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसकी बात करें,
ये जो है आपका M2 नीचे की ओर काम कर रहा है M2G। देखिए ऊपर देखिए T और T मतलब ये काम कर रहा है 2T और नीचे आ रहा है A2 से और A2 को हमने क्या मान लिया है A। अब नीचे आ रहा मतलब क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा है M2G माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2T इक्वल टू MA मतलब हो गया M2A। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इनको एलिमिनेट करने काम करिए। इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यदि मैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑफ 2 कर देता हूँ, इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2T माइनस ऑफ 2M1G इक्वल टू 4M1A हो जाएगा। यहाँ पर क्या है बताइए, ये क्या लिखा है, ये आपका M2G माइनस ऑफ 2T और ये M2A दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये जो है आपका M2G माइनस ऑफ 2M1G इक्वल टू A कॉमन, ये आ जाएगा 4M1 प्लस ऑफ M2। A बराबर क्या आ जाएगा, G कॉमन, ये आएगा M2 माइनस ऑफ 2M1 अपॉन 4M1 और प्लस ऑफ M2। दैट इज योर A। अब अगर हम A की वैल्यू कहाँ डाल देंगे, इसमें डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा। अच्छा उसने पूछा है B का एक्सप्रेशन, B का मतलब A2 का पूछ रहा है और A2 मतलब A, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 26 को, ठीक है 26 27 को आप खुद करिएगा, नहीं तो मैं बता ही दूंगा आपको, क्लास में बता दूंगा, मेन क्लास में ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 और 27 को मैं क्लास में बता दूंगा, है ना, जब अपन ऑफलाइन में क्लास लेते हैं जब आपको उसी में बता दूंगा। ठीक है, आइए, ईजी भी है इसलिए बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं बता ही दें क्लास, ईजी है इसलिए कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, आइए। अच्छा अब देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं 28 की बात कर रहे हैं। इन द फिगर सोज बोथ ब्लॉक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अच्छी बात है। ये कितना दिया है 2 मीटर, ये 4 kg और ये 4 मीटर और 1 kg, 4 2 है ना। पहले बना ले फिर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, का नंबर क्या है इसका, नंबर 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 कहाँ गया, 28। देखिए अगर हम 28 नंबर की बात करें तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कैसा, वो देखिएगा। उन्होंने कहा है ऐसे पुली लटकाया हुआ है, एक ब्लॉक है ये ऐसे, फिर ऐसे रस्सी आई है, दूसरा ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ऐसे। इस वाले का मास कितना है, आई थिंक एक 4 kg का है, दूसरा मास 1 kg का है। इस वाले को उसने कहा है कि भैया ये जो है ना आपका 4 kg का है, ये 1 kg का है। ठीक है, उसके बाद इसको बोला है कि ये 2 मीटर का है, ये 4 मीटर का है। इसको बोला है कि ये जो है 2 मीटर की लेंथ का है और ये बोले हैं कि ये 4 मीटर लेंथ का है। यही बोला है ना बेटा। चलो अब देखते हैं आगे। कह रहे हैं हाँ, फाइंड द टाइम टू क्रॉस ईच अदर। चलो तो पहले अपन तो कहानी को समझते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन करें कितने टाइम में दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, इजी क्वेश्चन, चिंता मत करो, मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि 4 kg का ब्लॉक है तो नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। एग्री। ब्लॉक का नाम रखने जा रहा हूँ मैं A और B। ठीक, अगर मैं 4 kg वाले ब्लॉक को ध्यान से देखूँ तो ये जो है आपका 4G, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T। आप ध्यान दीजिएगा, टेंशन जो है आपका T लग रहा होगा और ये नीचे आ रहा होगा A से। तो ये 4G माइनस T इक्वल टू 4A, ये हो गया। और यहाँ पर ये जो है आपका ये 1 kg है तो नीचे लगेगा 1G, ऊपर लगेगा T और ये नीचे ऊपर जा रहा सॉरी A से, तो ये आ जाएगा T माइनस 1G इक्वल टू 1A। सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देता हूं तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे, T से T कैंसिल हो जाएगा, 4G माइनस G दैट इज योर 3G।
4a प्लस ए दैट इज़ योर 5a। तो यहाँ से जो a आएगा वो आ जाएगा 30/5, जी को मैंने क्या कर दिया है 10 रख दिया है। तो a इक्वल टू आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, चाहे तो आप टी निकाल लें, मगर टी मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, टी का टी नहीं निकाल रहा हूँ। ए रख दीजिए, टी निकल के आ जाएगा। अब खेल को समझो, साइड में आओ। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, देखिए एक ये ब्लॉक है, ऐसा समझिए क्वेश्चन ऐसे है, ये ब्लॉक ए है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये वाला ब्लॉक देखो, समझो 1 मिनट कितने का है 2 मीटर का। इसकी जो लेंथ है ये 2 मीटर है और इसकी लेंथ है आई थिंक 4 मीटर, हाँ 4 मीटर। ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है ए से, उतने से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। वो सुनो, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये बताओ, अच्छा आपको डिसाइड करना पड़ेगा डायरेक्शन। चलो मैंने ऊपर वाले को प्लस बोल दिया। देखो मैं कह रहा हूँ कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसका एक मेथड मैं और बता रहा हूँ, चिंता मत करिएगा, है ना, कोई घबराएगा नहीं। क्या, चलो वहाँ लिख रहा हूँ, एक यहाँ सॉल्व करता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ। देखो इसको ऐसे बना लो बेटा, देखो कंफ्यूज हो रहे हैं आप तो। जैसे यहाँ पर छोटी सी कार बना लो, एक कार छोटी सी ये बना लो, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम बी। इनके बीच का गैप कितना है, उसका 2 उसका 4, कितना हो गया 6 मीटर, ताकि ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ चल रही है ए से, ये इस तरफ चल रही है ए से, तो कब दूसरे को क्रॉस करेंगे आप समझिए। इसकी लेंथ हमने नेग्लिजिबल कर दिया ताकि मैं पूरा कितना लिया 6, देखिए ना ये कितना दिया है 2, इसको 4, तो मैंने हटा दिया, ऐसे कर दिया, इसको पीछे खिसका दिया, इसको पीछे खिसका दिया, तो गैप कितना हो गया 6 का हो गया। ठीक है, उसी क्वेश्चन समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो गैप 6 मीटर का हो गया, ये ए से इस तरफ, ये इस तरफ, तो कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, सिंपल तरीका देखो, मान लेते हैं जब वो क्रॉस करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो x डिस्टेंस बाद क्या हो गई, क्रॉस कर गए, तो स्वाभाविक सी बात ये वाला कितना आ जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों रेस से स्टार्ट हुए, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी एंड 0 थी। ठीक है, एक मेथड वहाँ बता रहा हूँ, एक मेथड यहाँ बता रहा हूँ। अब बताओ अगर आप फॉर्मूला देखें तो s इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए बोले a के लिए, तो a कितना चला होगा x चला है, u0 टाइम t प्लस हाफ a, वही a ही होगा, और टाइम t स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो गया बेटा ए टी स्क्वायर बाई 2, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब ये वाला इस तरफ आ रहा है, तो उसके लिए s के नाम पर क्या हो जाएगा बेटा 6 माइनस एक्स, उसका भी u0 t टाइम के बाद क्रॉस हो रही है, वो भी a से ही आ रही है बेटा, ये आ गया। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो ये 6 माइनस एक्स दैट इज योर ए टी स्क्वायर बाई 2, ये सेकेंड इक्वेशन। यदि आप एक काम करिए, अगर इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं, बताइए क्या हो, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर मिला देंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए टी स्क्वायर। 6 ए कितना दिया था बेटो, ए कितना आया था 6 आया था 6, और ये टी स्क्वायर, तो बेटा टी कितना आ गया 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। देखिए ऑप्शन यही होगा, मैच करवाइए, है कि नहीं, है ना, हाँ ठीक। अब अगर उसको ऐसे नहीं करके ऐसे करते तो कैसे होता बेटा, वो देखो हमने कहा रिलेटिव एक्शन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब आप ए बी ए निकाल लीजिए। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा ए बी माइनस ए बी ऊपर वाले को प्लस लिया है ना, तो ए बी कितना है ए माइनस ए नीचे है माइनस है, तो रिलेटिव जो आ गया वो 2a आ गया, यानी देखा जाए 2 × 6 दैट इज योर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, गैप कितने का है बेटा दोनों के बीच में 6 का है ना, तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो कितने का है बेटा 6 मीटर का है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है वो देखिए, s इक्वल टू क्या होता है, अब हम लगाते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब रिलेटिव लिख दीजिए, तो एस ए बी यू ए बी, और यह ए जो एक्शन है वो भी रिलेटिव वाला लिख दीजिए। ये कितने का हो गया बेटा 6 का,
दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, मतलब u इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो ही होगी। भाई इसको क्या लिखोगे, यू बी माइनस यू है, तो जीरो जीरो है ना, ये जीरो हो गया, ये आ गया हाफ और ये आ गया 12, ये लिखा है बेटा, इसकी वैल्यू आई है 12 और ये 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 6 कट गया, 6 आ गया, 6 कट गया, तो टी स्क्वायर 1, तो टी स्क्वायर टू 1 सेकेंड है ना, जैसे मैंने कहा वैसे। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों को। अगला पढ़िए, अगला पढ़िए फटाफट। चलो देखिए, अगला मुझे लगता है इजी है, करवाना पड़ेगा क्या? नहीं, अगला नहीं करवाऊंगा, इजी है इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। बोलो बेटा, देखो 30 करते हैं, 29 इजी, इससे जो इजी वाला आप खुद करो ना यार, नहीं आएगा तो फिर क्लास में बताएंगे, ऐसे क्लास में बताते रहते हो, सब कर ही ले सकते हैं ना। देखो आपका देखिए, आप इसको वीडियोस जो है मैं पढ़ करके दे रहा हूँ आपको, अगर रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा तो फिर रिकॉर्ड नहीं करूँगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इस थोड़ी सी मेहनत हम भी करेंगे आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा करनी है। आइए 30 क्या लिखा है, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लोर। ठीक है, एट एन एलिवेटर। देखो, द एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सलेशन ए, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। ओके 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 ओके, देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, चलिए समझो 30 नंबर का। ठीक है, इसमें बहुत चीज़ पूछी जा सकती है, बहुत कुछ, बस सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें और क्या क्या हो सकता था वो सब निकालते। देखिए जैसे ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट कह रहे हैं कि ए से नीचे आ रही है। अब उन्होंने कहा कि ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है भाई साहब, मास उसका m है, कह रहे हैं कि वो थीटा एंगल नीचे आ रही है। तब नीचे आ रही है, ब्लॉक नीचे आ रही है, तो कह रहे ये बताइए कि इसमें यहाँ जो नॉर्मल लग रहा है इनके बीच में कितने का है। हमने आपको याद होगा क्लास में चीज़ बताई थी कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए करें, सॉल्व कहाँ करा करो, लिफ्ट के अंदर जाकर। बताया, देखो अक्कल लगाते हैं, यहाँ बनाते हैं। देखिए अपन कहाँ जाकर बैठ गए, इसी लिफ्ट के अंदर बैठ गए। ठीक है, अब समझ रहा हूँ, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन हो गया, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये जो है आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास m है। ठीक है, आराम से देखिएगा, और आप यहीं बैठे हुए हैं, जाकर जिस चीज़ पर आप बैठे हैं, इसी ब्लॉक पे बैठे, नीचे वाले ब्लॉक पे बैठे, लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे। तो आप जिस भी चीज़ को देखेंगे उस पर क्या लगाएंगे, स्यूडो फोर्स। ये तो बात हो चुकी है अपने बीच में। नीचे क्या होगा बताइए, mg लग रहा होगा। ठीक है, और ये यूँ जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर बेटा, यूँ जा रहा है। तो हमने सिखाया था ना, अगर ये यहाँ से बैठ कर देखने पर यूँ जा रहा है तो सभी कंपोनेंट्स ऐसे होने चाहिए। ठीक है, याद आ गया, वेरी गुड। अब बताइएगा यहाँ पर ये क्या है, ये आपका लग रहा है नॉर्मल। क्या सिखाया था, जो इस लाइन पे आएंगे उनको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, जो नहीं आएंगे उनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो इस लाइन पर नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, और ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो दोनों रिजॉल्व होंगे। याद आ गया, ये अगर थीटा है तो स्वाभाविक सी बात है ये भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। ठीक, अब बताओ ये जो है आपका ये काम करेगा तो mg cos थीटा, और ये वाला आपका mg sin थीटा। ठीक है, एम ए को कलर चेंज करें तो अच्छा लगेगा देखने पर, डायग्राम अच्छा लगेगा। अगर हम एम ए को रिजॉल्व करें तो ये भी तो थीटा ही होगा ना बेटा, तो रिजॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक क्या होगा इसके ऊपर आएगा वो एम ए कॉस थीटा आएगा,
और ये वाला आएगा एम ए और ये आएगा साइन थीटा आएगा। एग्री? ठीक है। और ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, लेकिन याद रखना इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए नॉट, कि ब्लॉक ए नॉट से नीचे आ रहा है, लेकिन कहाँ से देखने पर? लिफ्ट के अंदर से देखने पर। इसका मतलब जो ए नॉट है वो एक्चुअल में रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसको ब्लॉक बोल रहे हैं हम लोग, है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है। ध्यान रखना, यानी ए नॉट जो है, ए, ध्यान रखना बेटा, ब्लॉक ऑब्लिक क्या है बेटा? लिफ्ट है। ध्यान रखिएगा, है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब बताओ, नीचे आ रहा है कितने से? ए नॉट से। कहाँ से बैठ कर देखने पर? लिफ्ट के अंदर से। अब बताओ, जब नीचे जा रहा है तो कितने लोग लेके जा रहे हैं इसको? 2 लोग लेके जा रहे हैं। एक आपका एम जी ए साइन थीटा और एक एम जी साइन थीटा, ये दोनों मिलकर जा रहे हैं लेकर एम ए नॉट। देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप, यहाँ मैं लेता हूँ एन, क्या होगा बेटा? एन, एन ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2, एन और एम ए कॉस थीटा, 2 हैं एन, और ये है आपका एम ए कॉस थीटा, और इज इक्वल टू जो है आपका एम जी कॉस थीटा है। ठीक है बेटा, तो हमको तो एन निकालने में इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। इधर देखिएगा, ठीक है, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? यहाँ पर आई थिंक सही है, क्या दिक्कत है? ये तो क्वेश्चन में दिया ही था ना, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो मुझे लगता है नॉर्मल आ गया ना, नॉर्मल पूछा ही था, नॉर्मल आ गया मेरे हिसाब से, नॉर्मल ही तो पूछा है मेरे हिसाब से, देखिए ना। तो वहाँ बहुत करेंगे, आप क्या करेंगे? एम कॉमन ले लेंगे, तो जी कॉस, एम क्यों कॉमन लेंगे? एम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो नॉर्मल पूछा है तो नॉर्मल निकालना तो बहुत आसान हो गया यार। एम कॉमन करेंगे और कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो जी माइनस ये नॉर्मल की वैल्यू आ जाना चाहिए। अगर वो क्या पूछ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से ए नॉट भी निकल जाएगा, तो ए नॉट निकालना भी आसान हो गया। एम से एम पूरा काट दीजिए, ठीक है। और ये क्या चीज़ है भाई? ये खतरनाक चीज़ क्यों दिख रहा है मुझको? ये एम ए है ना, जी कहाँ से आ गया है? एम ए साइन थीटा, ये तो ए एम से काट दिया है, तो बताओ क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा, जी साइन थीटा कॉमन, तो ये आ जाएगा ए प्लस जी, ये आ गया। ठीक है, नॉर्मल पूछ रहा है तो नॉर्मल का आंसर ये आ गया। ठीक है, अगर पूछता है कि ए नॉट कितना है तो ये आ गया। देखो इसमें और भी कुछ पूछते हैं, वो सुनो पहले। अब उसमें की और पूछते हैं कि भाई साहब मैं इसका ना ये हाइट अगर एच दे दूँ तो बताओ कि ये ब्लॉक कितने टाइम में नीचे आ जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ पूछें, ठीक है, मैंने करवाया था क्लास में बच्चों को, है ना। ये बताइए, ये अपन क्या मान लेते हैं? एल, और ये एच है और ये थीटा, तो मेरे हिसाब से साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एल हो गया। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एच बाई साइन थीटा। कितने टाइम में नीचे जाएगा अगर ये निकालना है? देखो टाइम ऐसे भी रेफरेंस एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता। देखो तो आप एक काम करिए, एस इक्वल टू क्या यूज़ करेंगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के नाम पर एल आएगा, यू के नाम पर 0, टी निकालना है, ए टी है, प्लस हाफ, और ये आएगा ए नॉट। क्यों? कहाँ से बैठ के देख रहे हैं? लिफ्ट के अंदर से बैठ के देख रहे हैं, तो कौन सा वाली लिखनी पड़ेगी अपने को? रिलेटिव वाली लिखनी पड़ेगी, है ना। तो ए नॉट और ये आ गया आपका टी स्क्वायर। अब बताओ क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल टू 2l बाई क्या हो जाएगा? ए नॉट। तो टी स्क्वायर, 2l की वैल्यू कितनी है बेटा? क्वेश्चन में h दिया रहेगा, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट l दे देगा। तो वो हो गया h बाई क्या हो गया बेटा? साइन थीटा ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू ये रही, है ना, ए नॉट की वैल्यू ये रही, कितनी? वो है साइन थीटा प्लस, सॉरी, साइन थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस ऑफ जी आ जाएगा। अब बताइए t इक्वल टू साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा 2h फिर a प्लस जी। इतने टाइम में ब्लॉक कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और पूछते हैं, ठीक है, वो भी वहाँ साइड में कर लेते हैं ना। अब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं काम करता हूँ,
आपने तो ए नॉट कहाँ से निकाला है, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब वो कहेंगे कि नहीं मैं तो ग्राउंड पे खड़ा हूँ। अब बताओ क्या होगा, अब सुनो, ये बताओ कि ए ब्लॉक हो नहीं पाएगा यार, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखिए, हो गया। चलो अब मैं ये वाला मिटा देता हूँ, यहाँ देखिए मैं इतना मिटाऊंगा, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं आपका। अब चलिएगा, अब देखिए उन्होंने पूछा कि आप तो ब्लॉक का जो एक्सेशन है बताइए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ऐसा पूछा, देखिए तो ए ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है ए ब्लॉक माइनस ऑफ ए लिफ्ट इन द वेक्टर फॉर्म। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए ब्लॉक, ये आ जाएगा ए ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये ट्रांसफ़र होगा तो ये आ जाएगा ए लिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, तो ए सिर्फ ब्लॉक लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही कहलाता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये बताइए, ये आ जाएगा ए ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट एल फॉर लिफ्ट प्लस का होल स्क्वायर ए लिफ्ट का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ए ब्लॉक ए लिफ्ट और कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल। तो भाई साहब ये हुआ ये है कि ऐसे में जो है ना, ये आपका ब्लॉक है विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है, ध्यान रखिएगा, और नीचे की ओर जो है आपका ए क्या है, लिफ्ट है, नीचे लिफ्ट आ रही है ना, तो इन दोनों के बीच का आपको एंगल चाहिए। बताओ, ये थीटा है, ये देखो ये थीटा हो गया, और ये वाला आपका मेरे हिसाब से 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस थीटा, बताइए क्या आएगा। अब आपको ए ब्लॉक ये दिया हुआ है, ये नॉट दिया हुआ है, और यह ए दिया हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो +2 ए नॉट, और ये हो जाएगा साइन थीटा। फिर जो ए नॉट की आपने वैल्यू निकाल के रखी हुई है उसको उठा के वहाँ डाल देंगे, तो ब्लॉक का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, यस। अब आइए 31 तो करवाया था, अभी नहीं करवाया था, वो जो एक फोर्स लगाया था F, और एक तरफ F की वैल्यू 2mg ले लिया था, है ना, और दूसरी तरफ क्या ले लिया था, 2m का मास ले लिया था, पूछा था बताइए किसका जो है ए ज़्यादा होगा, तो ये वही क्वेश्चन है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 32 है मैंने क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा लिफ्ट और रेस्ट ले लीजिए, फिर बात करते हैं, ठीक है क्या, इतना ही, थोड़ा सा तो रेस्ट ले लीजिए, फिर बात करता हूँ।